हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आईटी स्ट्रीटिंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीसी पैकेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिए थे, जैसा कि एक्सेल देखने वाले हैं हम। एक्सेल के फीचर्स किस प्रकार होते हैं, चार्ट। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, जैसा कि आपका वर्कबुक, वर्कशीट, जिनका हम क्वेश्चन बताए थे उनके हम आंसर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बनी रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार मैं आपको पूरा लाइन टू लाइन बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका एक्सेल क्या है। तो हमारा 2013 का एक्सेल यहाँ पे दिया गया है। 2013 का एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो जानकारी को स्टोर, व्यवस्थित और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। एक्सेल में हम किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, व्यवस्थित रूप से, क्रमवार रूप से हम रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एक्सेल विभिन्न प्रकार के डेटा के साथ काम करना आसान बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने 30 सितंबर 1985 को मैकिन्टॉश के लिए एक्सेल का पहला वर्जन जारी किया था। इसके बाद एमएस एक्सेल के कई वर्जन आए। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको एक बार रीड करें। पूरा मैंने आपको जो बताया है मेरे साथ आपका पूरा पढ़ें, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके बाद आता है आपका एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का प्रयोग सबसे ज़्यादा उस जगह किया जाता है जहां पर कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए कि कैलकुलेशन के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे हमें कैलकुलेशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, गणना करने के लिए। ये बहुत ही तेज और सरल प्रोग्राम है। इसमें टेबल बनाना, रिजल्ट शीट बनाना, गणना करना, पाइवट चार्ट टेबल बनाना, चार्ट बनाना आदि आसान होता है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे स्कूल में या किसी चीज़ में हम चार्ट शीट देखते हैं, हमारा रिजल्ट होता है, रिजल्ट शीट होती है, वो सब हम कहाँ पे तैयार करते हैं, एक्सेल में तैयार करते हैं। जहाँ पे हमें रो और कॉलम के द्वारा हम बनाते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका एक्सेल में डेटा को वर्कशीट में स्टोर किया जाता है। एक्सेल में डेटा को वर्कशीट होती है एक एक्सेल में, तो वहाँ पे स्टोर किया जाता है। वर्कशीट कई सेल्स ग्रुप होते हैं जिन्हें रो और कॉलम में मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने एक्सेल प्रोग्राम का अगर प्रैक्टिकल किया है, एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल किया है तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने प्रैक्टिकल नहीं किया तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल बेस होता है। आपको पूरा प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग इसमें आपको बताना होता है। तो प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जिसे सेल एड्रेस कहा जाता है। ये एड्रेस कॉलम और रो के नाम से मिलकर बनता है। दोस्तों, इस प्रकार आपका पूरा रहेगा। रो के नंबर की संख्याएं जैसे कि 1 2 3 और कॉलम के कैरेक्टर ABC में होते हैं। तो इस प्रकार आपका रो और कॉलम होता है। स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहते हैं, स्प्रेडशीट को वर्कशीट कहते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप इस प्रकार इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट होती हैं। इस प्रकार आपका ये पूरा रहेगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेल के फीचर्स आपको बताने हैं। पहला हो जाएगा ए न्यू लुक फॉर एक्सेल, फ्लैश फिल, रिकमेंडेड चार्ट्स और एक्सपेंडेड स्लाइसर्स और पावर व्यू। तो इस प्रकार आपकी कुछ डिटेल्स इनके अंदर दी गई है। ए न्यू लुक फॉर एक्सेल, तो इसमें आ जाएगा आपका, जब हम एक्सेल 2013 को ओपन करते हैं तो एक ब्लैंक वर्कबुक की बजाय स्टार्टअप स्क्रीन दिखाई देती है। लेफ्ट पैन में हमको रिसेंट डॉक्यूमेंट के साथ साथ फाइल को ओपन करने का ऑप्शन भी दिखाई देता है। इस पर प्रैक्टिकल भी से अगर आप कंप्यूटर में एमएस एक्सेल ओपन करोगे तो उसमें आपको जो फीचर्स दिखेंगे, उसका किस प्रकार हम यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, हम एक्सेल चार्ट्स कैसे बनाते हैं, उसमें रिजल्ट शीट कैसे बनाते हैं, आपको पूरा इसी प्रकार देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये पूरा आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, आपको पूरा रीड करना है। मैं पूरा आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। फ्लैश फिल एक्सेल में एक न्यू फीचर्स ऐड किया जाता है जिसका नाम फ्लैश फिल। एक्सेल में ऑटोफिल फीचर्स का यूज करके हम अपनी टाइम को बचा सकते हैं। तो उसमें ऑटोफिट एक सिस्टम होता है जिसको हम यूज करके टाइम को बचा सकते हैं। फ्लैश फिल हमारे डेटा में एक पैटर्न का पता लगाता है, वैसे ही शेष जानकारी को एक साथ फिल कर देता है। इसी प्रकार आपका रहेगा अगला रिकमेंडेड चार्ट। कई बार यूजर अपनी डेटा के लिए सबसे अच्छे चार्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। रिकमेंडेड चार्ट फीचर्स के साथ एक्सेल सिलेक्ट किए गए डेटा के साथ चार्ट के प्रकारों को स्टोर डिस्प्ले करता है।
स्टोरेज डिस्प्ले करता है, जिसके अकॉर्डिंग हम चैट को प्रीव्यू करते हैं। तो आपका इस प्रकार रहेगा। दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, अगर आपके पास 20 है तो आप उसमें से कर सकते हो। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उन्हें आंसर चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो आपके लिए बनाई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका पूरा इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट भी लें इसका। जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे मैं उनके ही आंसर बता रही हूँ आपको। आप इनको एक बार रीड करोगे, बहुत ही सरल भाषा में लिखे गए हैं, छोटे छोटे हैं। अगर आप इनको पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा आपका। एक सब्जेक्ट में आपका 80 नंबर का पेपर होता है आपका। एक सब्जेक्ट में आपका 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं आपको, 5 अथवा में आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार आपका रहेगा। इसके बाद आता है आपका MS एक्सेल में वर्कबुक कैसे बनाई जाती है। तो MS एक्सेल में वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक्सेल फाइलों को वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल की जो फाइल्स होती हैं जो कि हम क्रिएट करते हैं, कुछ हम चार्ट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसकी जो फाइल्स होती हैं उसको वर्कबुक कहा जाता है। जब भी हम एक्सेल में एक न्यू काम शुरू करते हैं तो हमें एक न्यू वर्कबुक बनाने की ज़रूरत होती है। एक्सेल 2013 में वर्कबुक के साथ काम को शुरू करने के लिए कई तरीके हैं। हम एक नई वर्कबुक के लिए ब्लैंक वर्कबुक या पहले से डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू ब्लैंक वर्कबुक, तो ये तो हमने देख लिया कि अगर हम कोई भी फाइल या कोई भी नया काम करना चाहते हैं, नहीं कोई चार्ट बनाना चाहते हैं, कोई डेटा रखना चाहते हैं, तो हमें एक नई वर्कबुक क्रिएट करना पड़ेगा, ब्लैंक वर्कबुक। तो हम एक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है। पहला है फाइल टैब या मेनू पर क्लिक करें, बैक स्टेज व्यू दिखाई देगा। उसके बाद आपका इसमें स्थित न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक दिखाई देगी। क्रिएट अ न्यू वर्कबुक टेम्पलेट, तो टेम्पलेट के द्वारा वर्कबुक बनाने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करें, बैक स्पेस व्यू दिखाई देगा। तो दोस्तों ये पूरा आपका प्रैक्टिकल है। अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई निर्देश दे रहा है कुछ करने के लिए, तो वही एक प्रैक्टिकल ही है जी आपका। कैसे अगर आप जाकर इसको अकॉर्डिंग अगर आप MS एक्सेल में जाकर ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो, आप पूरा इसके अकॉर्डिंग जो निर्देश दिए गए हैं, तो पूरा आपका वो है। इसके बाद आता है आपका क्रिएट अ न्यू वर्कबुक टेम्पलेट। इसका भी आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे आपका ब्लैंक वर्कबुक का Ctrl+N होता है। इसके बाद रहेगा आपका चार्ट इन MS एक्सेल 2013। आप चार्ट क्या होती है, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था चार्ट क्या होती है, इसकी कितने प्रकार की होती हैं ये, तो हम चार्ट देख लेते हैं चार्ट होता क्या है। एक्सेल वर्कबुक की व्याख्या करना अक्सर मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक डेटा होता है। चार्ट हमको ग्राफिक्स रूप से अपने वर्कबुक डेटा को चित्रित करने की अनुमति देता है। इससे तुलना और रुझानों को देखना आसान हो जाता है। चार्ट एक प्रकार का चार्ट आप सभी लोग जानते होंगे। एक्सेल में अलग अलग चार्ट होती हैं जिनको हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ चार्ट, एक्सेल में जो डेटा टेबल के रूप में इंटर किया जाता है उसे हम चार्ट के रूप में डिस्प्ले कर सकते हैं। चार्ट 2 प्रकार के होते हैं, एम्बेडेड और शीट चार्ट। तो इस प्रकार आपका दिया गया है, देख सकते हैं इस प्रकार आपका ये शीट चार्ट है, आप इनको एक बार पढ़ लें। तो इसके बाद आता है आपका फर्स्ट रहेगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ये चार्ट वर्कबुक से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ इन्हें किसी दूसरे ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट की तरह मूव कॉपी और रिसाइज मतलब छोटा साइज कर सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसे डेटा के साथ देखा जा सकता है तथा इसमें कई चार्ट इंसर्ट किए जा सकते हैं। इसे मतलब डेटा के साथ हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका शीट चार्ट। जब हम एक्सेल में चार्ट बनाते हैं तो इस ऑप्शन से वह चार्ट अलग अलग चार्ट शीट में दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए हम इंसर्ट चार्ट एवं एज न्यू शीट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ चार्ट आपका दिए गए हैं ये। तो एक्सेल में 14 प्रकार के चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट, वार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, XY स्कैटर चार्ट, रेडर चार्ट, एरिया चार्ट, डॉट नट चार्ट। इसमें आपको 8 ही हम कर सकते हैं, 8 ही बहुत हैं। इसमें वैसे 14 होती हैं, 8 मेन होती हैं जो कि हमने लिखी हैं। तो ये कॉलम चार्ट क्या होता है आप जानते हो, एक बॉक्स होता है जिसमें कॉलम होते हैं, जैसा कि हम बनाते हैं हमारा नॉर्मल ये रहता है कि हम ये होते हैं जी रो और कॉलम होते हैं। जी सेल अंदर वाला जी सेल्स है ये रो और कॉलम होता है। इसके बाद ये चार्ट लंबवत कॉलम मतलब वर्टिकल कॉलम की श्रृंखला से बने होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार ये आपकी लाइन है, जैसा कि
ये हमने बना दिया है, आप पूरा देख ये इस प्रकार रहेगा आपका। अगर हम कोई भी मतलब हमारा रिजल्ट या कुछ भी दर्शाया जाता है तो ऐसे ही कॉलम में दर्शाया जाता है। ये लंबत है, वर्टिकल लंबत लाइन है तो इसे हम कॉलम कहते हैं, और जी वाली लाइन है इसे हम रो कहते हैं, और जो बीच का आपका जी है इसे हम सेल कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जी लंबत लाइन है जितनी भी जी, तो जी हो गई आपका कॉलम हो गए दोस्तों ये आपका, और जी ऐसी चौड़ाई में लाइन है इसका हुआ है हमारा, जी हो गई हमारी रो। और इसके बाद जो बीच में बनती है जिस सेल होता है इसे सेल कहते हैं। तो इसके बाद आता है आपका जी जिस प्रकार आप जी डायग्राम है आपका, तो आप इसको एक बार कर लें। फिर बार चार्ट आता है आपका। ये चार्ट बार की श्रृंखला से बने होते हैं जो दो या दो से अधिक संबंधित वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार जो आपका पूरा हो जाएगा। लाइन चार्ट होता है जिसमें आपको इस प्रकार दिया जाता है, जैसा कि हम जो चार्ट बनाते हैं उसका हमें अगर डेटा देखना है किस प्रकार है तो वो हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं इसको। इसके बाद आता है आपका पाई चार्ट। तो ये चार्ट इस प्रकार रहेगा आपका, जो कि परसेंटेज में रहता है कि कितने डिवाइड किया जाता है इसमें। तो ये व्रत है इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। एक्स वाई स्कैनर होता है, स्कैटर होता है जो आप देख सकते हैं इस प्रकार, ये पूरा आपका रहेगा। इसके बाद आपका रेडर चार्ट हो जाएगा जो कि मकड़ी का जाल टाइप का होता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार। इसके बाद आता है आपका एरिया चार्ट। फिर आता है हाउ टू इंसर्ट चार्ट, हम चार्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करेंगे। कॉलम टाइटल्स और रो टेबल सहित उन सेल्स का चयन करें जिन्हें हम चार्ट में डालना चाहते हैं। ये सेल चार्ट के स्रोत मतलब सोर्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कॉलम टाइटल्स और रो टेबल्स, हमें मतलब टाइप करना पड़ेगा कि हमें कॉलम का टाइटल क्या रखना है और रो टेबल में क्या आपको इंसर्ट करना है। इसके बाद आपका सेकंड रहेगा सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब से चार्ट ग्रुप में से अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चार्ट पर क्लिक करें। बहुत सारी चार्ट होती हैं, मैंने आपको बताए हैं चार्ट के टाइप, तो आप किस चार्ट में इंसर्ट करना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो। इसके बाद रहेगा आपका सिलेक्ट करते ही सिलेक्ट किया गया चार्ट वर्कशीट में इंसर्ट हो जाएगा, मतलब आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आपका फोर्थ रहेगा आपका, यदि हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस प्रकार का चार्ट यूज करना है तो रिकमेंडेड चार्ट डेटा सोर्सेज के आधार पर हम कई अलग अलग चार्ट सजेक्शन में दिखाई देंगे। अगर हम डिसाइड नहीं कर पाते तो हमें सजेस्ट की जाती हैं कि आप इस प्रकार अपना चार्ट तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखी थी MS एक्सेल के कुछ पॉइंट देखे थे जिसमें हमने चार्ट देखा, MS एक्सेल वर्कशीट वर्कबुक देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको बहुत ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके पास 20 है तो आप मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो आप 20 में से देख कर सकते हैं। कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने ITC टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो का अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों मैं DC सेकंड सेमेस्टर के भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी तीनों सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।